तो हम देखते हैं एलेक्सिया को, और एलेक्सिया को किसी ने किडनैप करा हुआ है और उसके हाथ पैर बांध रखे हैं। एलेक्सिया अपने आसपास देखती है कि वो कहाँ पर है और वो सोचती है कहीं सिड ने तो मुझे किडनैप नहीं करा। लेकिन फिर वो अपने आसपास देखती है, वहां पर वो एक लड़की को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रही होती है, किसी एक्सपेरिमेंट का वो हिस्सा होती है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक डॉक्टर आता है और वो बोलता है फाइनली मेरे पास रॉयल ब्लड है। वो बोलता है एलेक्सिया का रॉयल ब्लड लेने के लिए, और हम देखते हैं वो एलेक्सिया के हाथ में से उसका ब्लड निकालने लग जाता है। वो बोलता है कि इस ब्लड की वजह से मैं अपनी रिसर्च पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि रॉयल ब्लड में डीमन का ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है और आज की दुनिया में मैं डीमन को जगा कर रहूंगा। जिस पर हम देखते हैं एलेक्सिया उससे बातें करती है और एलेक्सिया काफी नॉर्मल रिएक्शन देती है उसकी बातों पर। उसके बाद हम देखते हैं सिड को रॉयल नाइट्स ने पकड़ रखा है और उसे टॉर्चर कर रहे हैं। हम देखते हैं रॉयल नाइट्स के 2 सोल्जर सिड को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। वो बोलते हैं जल्दी बताओ तुमने एलेक्सिया को कहाँ रखा है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि सिड ने एलेक्सिया को किडनैप करा है, और हम देखते हैं सिड की काफी बुरी हालत हो रही होती है। सिड सोचता है ये परफेक्ट रोल है, मुझे यही तो चाहिए था, ये बिल्कुल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल है। और हम देखते हैं सिड उस टॉर्चर को सहता रहता है और वो सोचता है कि यही रोल तो मुझे करना था, मैं सबसे बढ़िया बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ। और हम देखते हैं सिड काफी रोता भी है, लेकिन मन मन में वो सोच रहा है परफेक्ट यही तो चाहिए था, मुझे ऐसा ही बैकग्राउंड कैरेक्टर चाहिए था। और फिर वो सोचता है वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और फिर उसके बाद हम एलेक्सिया को देखते हैं और हम देखते हैं उस डॉक्टर ने काफी ज्यादा खून उसका निकाल लिया होता है। एलेक्सिया सोच रही होती है मेरी बहन ने अभी तक मेरी सर्च शुरू कर दी होगी, और एलेक्सिया उस डॉक्टर से बोलती है मेरा खून इतना ज्यादा मत निकालना कि मैं मर जाऊं। तभी वो डॉक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे तुम्हारा बहुत सारा खून निकालना है, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं वो कुछ बोलने लग जाता है और उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। असल में वो शैडो गार्डन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसकी पुरानी लैब शैडो गार्डन ने पूरी तरह से तबाह कर दी होती है। और हम देखते हैं वो अपनी इंजेक्शन तोड़ देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो जो लड़की थी जो अजीब सी क्रीचर दिख रही थी उसके पास जाकर वो उसे मारने लग जाता है। एलेक्सिया उससे बोलती है मुझे लगा था तुम मेरा ब्लड चाहते हो, और जिसके बाद वो बोलता है हाँ मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। जिसके बाद वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो वहां से मुड़कर उसके लिए खाना लेने चला जाता है और उससे कहता है तुम्हारा ब्लड लेवल कम हो गया है, लो जल्दी से खाना खाओ। और वो उसे खाना खिलाता है। उसके बाद हम प्रिंसेस आयरिस को देखते हैं जो कि एलेक्सिया की बड़ी बहन होती है, और हम देखते हैं वहां पर जेनॉन भी होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं सिड के बारे में। आयरिस बोलती है मेरी बहन का एक लौता सस्पेक्ट वही स्टूडेंट है, लेकिन अभी तक 5 दिन हो चुके हैं हमें उसे कस्टडी में लिए हुए, लेकिन हमें उससे कुछ भी पता नहीं चला है। और जेनॉन उससे बोलता है सर्कमस्टांसेस तो यही कह रहे हैं कि सिड ने एलेक्सिया को किडनैप करा है, लेकिन जैसी सिड की स्किल्स है मुझे नहीं लगता वो एलेक्सिया को किडनैप कर सकता है, एलेक्सिया आसानी से उसे हरा देगी। और फिर आयरिस बोलती है ठीक है, उसे छोड़ने के बाद उस पर नजर रखेंगे। और जेनॉन बोलता है हाँ यही सही होगा जब तक वो सस्पेक्ट है। फिर हम देखते हैं बाहर क्लेयर चीख रही होती है, वो बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को पकड़ने की। और आयरिस क्लेयर को चीखते हुए देख रही होती है। फिर वो सोचती है सभी अपनी फैमिलीज के बारे में चिंता करते हैं, और वो एलेक्सिया के बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचती है एक टाइम ऐसा था जब हम स्वॉर्ड के थ्रू ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते थे, लेकिन अब तो हमने पता नहीं कितने टाइम से बात तक नहीं करी है। और फिर हम देखते हैं सिड को अब छोड़ दिया जाता है उससे काफी सारी इंटेरोगेशन करने के बाद, और सिड अपने अपार्टमेंट में ट्रेन से जा रहा होता है। वहां पर वो सोचता है मैं चाहूँ तो अपनी सारी इंजरीज को इंस्टेंटली ठीक कर सकता हूँ। और फिर वो सोचने लगता है लेकिन मैं एज अ बैकग्राउंड ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और हम देखते हैं वो वहां पर 2 पर्सन को नोटिस करता है जो कि उस पर नजर रख रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ट्रेन रुक जाती है और वो वहां से निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है तो वहां पर एल्फा आकर बोलती है उससे बाद में मिलते हैं, और वो वहां से फिर सीधी चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट का गेट खोलता है वहां पर एल्फा होती है। एल्फा वहां पर आराम से बैठी हुई होती है। सिड बोलता है एल्फा तुम यहाँ पर कैसे। उसके बाद हम देखते हैं एल्फा सिड को बर्गर देती है खाने के लिए, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। सिड बोलता है मुझे लगा था बेटा मुझसे मिलने आएगी, पर तुम कैसे आ गई। तब वो बोलती है हाँ कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा, और वो बताती है कल्ट के बारे में।
और वो उसे बातें बताती है कि कल्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद सिड वहां पर लेट जाता है और हम देखते हैं एल्फा उसके पास जाती है और उसे बताती है प्रिंसेस एलेक्सिया को कल्ट ने ही किडनैप करा है, क्योंकि रॉयल ब्लड में हीरोज का ज्यादा कंसंट्रेट होता है, इसलिए वो लोग उसके ब्लड को यूज करना चाहते हैं। जिस पर सिड बोलता है इसका मतलब प्रिंसेस अभी भी जिंदा है, और वो बोलती है हाँ प्रिंसेस जिंदा है, क्योंकि उन लोगों को उसका खून चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं एल्फा अपनी शैडो गार्डन वाले फॉर्म में आ जाती है और वो सिड से बोलती है अभी तुम यहीं पर रहो, जब भी हम रेडी होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी, तब तुम बाहर आ सकते हो। और सिड बोलता है हाँ ठीक है। और वो जाते जाते पूछती है वो जो 2 आदमी थे जिन्होंने तुम्हें इंटेरोगेट करा था, क्या मैं उनको ठिकाने लगा दूं? जिस पर वो बोलता है नहीं वो सिर्फ अपनी जॉब ही तो कर रहे थे। और वो बोलती है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे जरूर बताना। और वो बाहर जाते जाते बोलती है डेल्टा भी यहाँ पर है, वो तुम्हें मिस कर रही थी, और वो वहां से चली जाती है। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं सिड अपने शैडो वाले फॉर्म में होता है और हम देखते हैं वो चीजों को लगा रहा होता है, वो वाइन को और उसके गिलास को लगा रहा होता है, वो पेंटिंग ठीक कर रहा होता है और वो सोचता है सब कुछ मैंने इसी दिन के लिए तो रेडी कर रखा था। और वो बोलता है मैंने इतने सारे पैसे इसीलिए तो लिए ताकि मैं इन चीजों को खरीद सकूं और अपना एमिनेंस इन शैडो वाला फॉर्म कंप्लीट कर सकूं, और मेरा शैडो कलेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। और हम देखते हैं वो एक लेटर बाहर को निकालता है और टेबल पर रख देता है। जिसके बाद वो सोचता है अब मुझे सिर्फ वेट करना है। और फिर हम देखते हैं थोड़ा टाइम बीत जाता है और वहां पर शैडो गार्डन की एक और मेंबर आ जाती है और हम देखते हैं जैसे ही वो अंदर एंट्री करती है तो वो शैडो को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने काफी अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा होता है, क्योंकि शैडो ने अपने रूम को कुछ इस तरह से सजा रखा होता है जिससे एकदम ओपी वाली फीलिंग आती है। और शैडो उससे बोलता है ये दुनिया शैडो की है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की बोलती है लेडी एल्फा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे सारे के सारे पर्सनल सोल्जर पूरी कैपिटल में फैल चुके हैं, हमारे पास अब तक पूरे 114 सोल्जर्स हो चुके हैं। जिस पर सिड बोलता है क्या 114? जिस पर वो सोचती है हाँ ये थोड़े कम हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतने ही हैं। लेकिन सिड एक्चुअली इसलिए शॉक होता है क्योंकि 114 मेंबर्स हो चुके होते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। जिसके बाद वो बोलता है चलो ये सब चीजें मैटर नहीं करती, और हम देखते हैं वो उसको लेटर दिखाता है। लेटर में कुछ लिखा हुआ होता है वो हमें नहीं पता चलता, और फिर शैडो खड़ा होता है और बोलता है अब सारी चीजें मैं खुद संभालूंगा, आज रात दुनिया शैडो के बारे में जानेगी। फिर हम उन दोनों सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने सिड को इंटरोगेट करा था। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी तक हमें कुछ भी ऐसा क्यों नहीं मिला जिससे हम उसे फंसा सके। तभी हम दिखते हैं वहां पर सिड आ रहा होता है और वो लोग उसकी तरफ एक जूता फेंकते हैं जो कि प्रिंसेस एलेक्सिया का होता है, और वो उससे बोलते हैं तुमने प्रिंसेस एलेक्सिया का जूता तुम्हारे पास कैसे है, तुम ही जरूर गुनहगार हो। और वो दोनों बोलते हैं सिड कागनो हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं प्रिंसेस एलेक्सिया की किडनैपिंग के लिए। लेकिन जब वो लोग सिड को अरेस्ट करने जाते हैं तभी उनके पीछे 2 लाशें आ जाती हैं। वो लाशें देखकर वो पीछे हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं सिड उन लोगों पर अटैक कर देता है। सिड एक को 2 मार देता है और एक का हाथ काट देता है, और सिड उससे बोलता है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। और हम देखते हैं सिड अपनी शैडो वाली फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो उसको मार देता है। उसके बाद हम एक धमाका देखते हैं और शैडो बोलता है ये जरूर डेल्टा का ही काम होगा, और हम देखते हैं डेल्टा यानी कि शैडो गार्डन की एक मेंबर बहुत सारे लोगों को मार रही होती है जो कि कल्ट का हिस्सा होते हैं, और वो एक बिल्डिंग को भी बीच में से कट कर देती है और किंगडम में काफी सारी जगह पर धुआं उठ रहा होता है। जिसके बाद हम वापस से एलेक्सिया को देखते हैं और एलेक्सिया उस लड़की की तरफ देख रही होती है जो कि अजीब सी क्रीचर बन चुकी होती है, और वो उससे थोड़ी बात करने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर वो डॉक्टर आ जाता है और वो बोलता है वो फिर से आगे वो सब कुछ खत्म कर देंगे फिर से। और एलेक्सिया बोलती है नाइट ऑर्डर से इतना मत डरो। वो डॉक्टर बोलता है मुझे नाइट ऑर्डर का घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको आसानी से मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं वो एक इंजेक्शन उस लड़की को लगा देता है जो उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होती है, और हम देखते हैं जैसे ही वो उसे इंजेक्शन लगा देता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो ट्रांसफॉर्म होते ही सबसे पहले उस डॉक्टर को मार देती है, और उसको मारने के बाद वो एलेक्सिया को फ्री कर देती है। और हम देखते हैं वहां से एलेक्सिया भागने लग जाती है, जिसके बाद वो ऊपर को कूद जाती है और वहां से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं एलेक्सिया वहां से चाबियां उठाती है और अपने हाथ की हथकड़ियां खोल देती है और वहां से जाने लग जाती है। लेकिन जाते जाते रास्ते में उसे ज़ेनोन दिखता है। ज़ेनोन बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और फिर ज़ेनोन बोलता है एक्चुअली मैंने ही तुम्हें किडनैप करा था और वो आदमी मेरे ही पैसों से रिसर्च कर रहा था तुम पर, और मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। जिस पर एलेक्सिया पूछती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी,
तुम एक बहुत बड़े झूठे हो। और वो बोलता है इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे तुम्हारा खून मिल रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे 12 सीट मिल जाएगी राउंड्स के अंदर। जिस पर एलेक्सिया बोलते हैं राउंड्स, ये क्या चीज है? जिस पर ज़ेनोन बोलता है ये 12 हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर्स हैं, जिसे कि नाइट ऑफ राउंड्स भी बोला जाता है। और उस पोजीशन के साथ आता है मनी और फेम, और इसके लिए आयरिस ज्यादा सुटेबल रहती, पर अभी के लिए मैं तुमसे ही काम चलाऊंगा। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन वो आसानी से उसके अटैक सारे ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं एलेक्सिया काफी कोशिश के बाद उसे थोड़ा बहुत घायल कर देती है, जिसके बाद वो सीरियस हो जाता है और वो बोलता है ठीक है, मुझे दिखाना पड़ेगा तुम्हें आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो आसानी से एलेक्सिया की तलवार को उसके हाथों से दूर फेंक देता है और वो उसे घूसा मारकर उसे साइड में गिरा देता है। एलेक्सिया उसके सामने काफी ज्यादा वीक होती है और उसके बाद हम देखते हैं वहां पर कोई आ रहा होता है और उसको वो दोनों देख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं वो बोलता है मेरा नाम शैडो है, वो जो शैडोज में रहकर शैडोज को हंट करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।